मैं इतने खाने कैसे बना लेती हूँ, 4 बच्चों को कैसे संभालती हूँ, साथ में मदरसे भी पढ़ा लेती हूँ, इतना टाइम मेरे पास आता ही कैसे है, कैसे कैसे। अगर आपको मेरा ये मामूली सा काम इतना ज्यादा लग रहा है तो शायद अभी तक हमने कुरान में सुलेमान अलैहिस्सलाम के किस्से को नहीं पढ़ा, वरना ये सवाल हमारे दिमाग में नहीं आता। किस्से को आगे बाद में बताती हूँ। पहले मैं बना रही थी ब्रेड क्रम्स। उसके लिए मैंने 1 पैकेट ब्रेड का लिया था और उसमें थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाल दिया और फूड प्रोसेसर में उसको पीस लिया। फिर उसको ट्रे में बिछाकर ओवन में मीडियम आंच पर बेक होने के लिए रख दिया जब तक वो क्रिस्पी और क्रंची नहीं हो जाए। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो यही काम आप गैस पे भी कर सकते हैं। बेसिकली हमको उसका मॉइस्चर खत्म करना है, फिर वो ओवन में हो चाहे गैस पर हो। जब वो अच्छे से क्रिस्पी हो गया था तो ठंडा होने के बाद मैंने फिर से उसको मिक्सर में एक बार घुमा लिया था, जिससे बहुत ही बारीक से हो जाते हैं। एयर टाइट डब्बे में इसको बंद करके आप आराम से 6 महीने तक यूज कर सकते हो और अगर फ्रीजर में रख दो तो 1 साल भी चल सकता है। हाँ, मुझे मालूम है कि आपने फ्रीजर में नहीं रखना है, कोई बात नहीं, आप बाहर रख ले। ये मैं बना रही थी हाफ मून पाई, जिसके लिए मैंने बटर में जीरा ऐड किया है और चिकन के क्यूब्स डाल दिए। चिकन को इतना छोटा छोटा काटना मुझको बहुत मुश्किल लगता है। मेरा बस चले तो मैं तो पीस के डाल दूं, लेकिन क्या करे, कुछ रेसिपी में छोटा काटना ही पड़ता है। आप बताइएगा कि आपका यही हाल है कि सिर्फ मैं ही ऐसी हूँ। मैंने उसमें गार्लिक पेस्ट, हरी मिर्ची, नींबू, नमक डाल के अच्छे से भून लिया है। फिर 3 कलर की शिमला मिर्ची जो मेरे पास फ्रीजर में थी वो ऐड की है और बॉइल कॉर्न के दाने ऐड कर दिए। अच्छे से भूनने के बाद मैंने दूध में कॉर्नफ्लावर मिक्स करके ऐड कर दिया। जैसे ही दूध खुश हो गया मैंने गैस को बंद कर दिया। अब मैं एक डो तैयार कर रही थी जिसमें मैंने मैदा ऐड किया है, नमक ऐड किया है। यहाँ पर मैंने पानी को गर्म करने रख दिया था, उसमें मैंने बटर ऐड किया है। बटर को पानी में अच्छे से मेल्ट कर लेना है, एक बॉयल आने देना है। अगर मैदा 2 कप है तो 3/4 कप पानी में 2 टेबल स्पून बटर जाएगा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। अल्लाह ताला ने उनको नबूवत भी दी और बादशाहत भी दी, न सिर्फ इंसानों पर बल्कि जानवरों, जिन्नातों, हवाओं पर दी। यानी पैसा भी दिया और पावर भी दिया। और जिनके पास पावर होते हैं, हुकूमत होती है, उनके जिम्मे कितने ज्यादा काम होते हैं। इतने मसरूफ रहने के बाद भी हुदहुद कहाँ गायब है उसके बारे में पूछ रहे हैं। एक चूंटी क्या कह रही है वो सुन रहे हैं। शाम में अपने घोड़ों की रेसिंग करवा रहे हैं। उन्होंने अपनी क्वालिटीज को पहचाना, जो नियामतें और जो ताकतें अल्लाह ने उनको दी उससे उन्होंने खैर के काम किए। अपनी कौम, अपनी सोसाइटी के लिए ऐसे काम करके गए हैं जिससे लोगों ने फायदा हासिल किया। उनको फेम, उनको पैसा कुछ भी नहीं चाहिए था, बल्कि ये तो ऑलरेडी उनके पास था, लेकिन उन्होंने अपनी पावर को गलत चीजों में इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि जो नियामतें मिली थी उसको खैर में ही लगाया। तो हमको ये सीखने मिला, इंसान अपनी क्वालिटीज को पहचाने और अपने आप को खैर में लगा के रखे तो उससे उसका टाइम की बचत भी हो जाती है। वो अपने टाइम को फजूल कामों में नहीं लगाता। और टाइम के बारे में आपने सुना तो होगा हदीस का मफहूम कि बनी आदम अपने पैर को हिला भी नहीं पाएगा जब तक कि वो जवाब नहीं दे दे कि उसने अपने वक्त को कहाँ लगाया। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम हमको ये सिखा के गए हैं कि अपनी सेहत, अपनी सलाहियत, अपनी माल, अपनी दौलत ये पहचानो पहले कि अल्लाह ने मुझको किस काबिल बनाया। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमको अपनी सलाहियतों के बारे में पता ही नहीं है, और अगर पता भी है तो हम उसको खैर के कामों में नहीं लगा पा रहे। तो चलिए हम आज से नियत करते हैं कि सलाहियतों को पहचान कर खैर में लगाएंगे। मुझको बहुत पहले आइडिया हो गया था कि अल्लाह ने मुझको अच्छा स्पीकर बनाया हुआ है। ये मेरे रब का करम रहा मुझ पर, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। ऑफ कैमरा तो मैं ये काम कर रही थी, लेकिन 4 साल पहले मैंने इसी नियत से वीडियोस बनाना शुरू किए कि अगर मेरे बोलों से किसी के दिल को थोड़ी तसल्ली मिल जाती है तो मैंने अपनी सलाहियतों का अच्छा यूज कर लिया। और बात रही घर के कामों की, तो उसी रब ने मुझको सेहत, सलाहियत, घर वालों के साथ मोहब्बत और खिदमत का हुक्म दिया है, तो बस फिर वो भी हो जाते हैं। और एक राज की बात बताऊं, मुझको लगता है अभी भी मेरे पास काफी टाइम है, तो कुरान की तफसीर का रमजान के लिए कोर्स लाने वाली हूँ। आपका इस बारे में क्या ख्याल है?